अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो जेली और मिल्क का एक कॉम्बिनेशन से एक ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनती है। और ये उम्मीद करूँगा कि ये रेसिपी आपको ज़रूर 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 पसंद आएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेंडर हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दिया। गैस तो हमारे पास नहीं है, सिलेंडर ही हम इस्तेमाल करते हैं या लकड़ियाँ। यहाँ पे हमने 2 कप पानी डाल दिया है, बर्तन आप कोई भी सा ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही पानी थोड़ा-सा गर्म होगा, हम ये जेली का पाउडर पूरे का पैकेट जितना भी है, ये हम शामिल कर देंगे। ये पैकेट होता है 2 कप पानी के लिए, 2 कप पानी इसमें चाहिए होता है। ठीक हो गया जी? तो इसको 2 से 3 मिनट हल्का-हल्का इसको घुमाएँगे ताकि ये मिक्सचर जो है ना इसका ये पाउडर इस पानी में शामिल हो जाए। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट कर दें। सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपका प्यार होगा, आपका ख़ुलूस, आपकी मोहब्बत होगी और ये मुझे खुशी होती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 इस तरह से ये जार ले रहे हैं, प्लास्टिक के ये डब्बे। और इसमें हम 2 किस्म के जो है ना वो कलर डाल देंगे। ठीक हो गया जी? एक में हम कलर नहीं डालेंगे, एक का जो ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी का कलर है, बिल्कुल प्योर वही। अब यहाँ पे हम जेलेटिन पाउडर डाल डाल देते हैं, तकरीबन आधा चम्मच से भी थोड़ा-सा ज़्यादा। ठीक हो गया जी? इस जो हमने रेसिपी वाला लिक्विड बना रहे हैं, इसमें ही हम शामिल कर लेंगे और इसको चम्मच इस तरह उस वक़्त तक हिलाएँगे जब तक ये पूरा जेलेटिन पाउडर इसमें शामिल नहीं हो जाता, मिक्स नहीं हो जाता प्रॉपर। ये देखें हल्के-हल्के अभी भी ज़रात नज़र आ रहे हैं, तो इनको चम्मच से ऐसा-ऐसा इसको हिलाते जाएँगे ताकि ये तमाम जो है ना इसके अज्ज़ा इसमें मिक्स हो जाएँ। जेलेटिन पाउडर जो है ना ये मुख्तलिफ़ आइसक्रीम वग़ैरह या जेलीज़ या कोई भी इसमें फूड टॉफ़ी वग़ैरह में जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेलेटिन का काम ही यही है। अब थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे। कलर हमने पहले शामिल किया हुआ था, तो ये डालने के बाद फिर हम कलर को मिक्स कर लेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से चम्मच से फिर इसको हिला लेंगे, ये मिला लेंगे इसको। अब इसको भी हम थोड़ा-सा मिला लेते हैं। इस वाले डब्बे में हमने जो है ना वो ज़र्दा कलर हमने डाला है। ज़र्दा कलर जो है ना वो थोड़ा इसको तेज़ कर दिया है, प्रॉपर उसका जो कलर होता है वो कलर, क्योंकि ये पहले रेड कलर था तो रेड कलर में हमने मिलाया तो थोड़ा रेड कलर तेज़ हो गया है। तो ये 3 कलर हमने बना लिए हैं। इसको फिर हम तकरीबन आधा घंटा के लिए थोड़ा ठंडा करने के बाद 5-7 मिनट ठंडा करने के बाद फिर इनको फ्रिज में रख देंगे। अब हमने एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में हम 2 कप दूध शामिल कर लेते हैं यहाँ पे और आधा कप हम यहाँ पे चीनी का शामिल कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे दूध में जो है ना वो उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे जेलेटिन पाउडर डाल लेते हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हम यहाँ पे जेलेटिन पाउडर शामिल कर लेंगे। तो इसको भी हम घुमा लेंगे और इसको उस वक़्त तक हम घुमाते रहेंगे जब तक ये जेलेटिन पाउडर दूध में शामिल नहीं हो जाता। इसके जो बारीक-बारीक जो मोटे पतले ज़रात नज़र आ रहे हैं, ये जब तक शामिल नहीं हो जाते, इसमें एक प्रॉपर लिक्विड नहीं बन जाता, उस वक़्त तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये जो है ना वो दूध में मिक्स हो जाता है। जेलेटिन पाउडर को कोई भी चीज़ है आपके पास वो गर्म होनी चाहिए, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है, तो गर्म में उसमें आप डाल सकते हैं। ठंडे पानी में ये काम नहीं करता। गरम में डालने के बाद फिर उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखा जाता है। अच्छा जी, ये पहले हमने दूसरा चम्मच इस्तेमाल किया, तो उसके बाद हमने इस वाले से प्रॉपर जो है ना वो मिक्स नहीं हो रहा था उससे, तो इससे हम
सही तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमारा जेलीटन पाउडर दूध में शामिल मिक्स हो गया, तो अब हम इसको चूल्हे को बंद कर दिया। अच्छा जी, आधा घंटा हमने फ्रिज में ये प्लास्टिक के जो जेली हमने इसमें थोड़ी-थोड़ी भरी थी, तो इसको इस तरह से इसकी साइडें जो है ना वो छुरी, चाकू या ब्लेड वगैरह से आप इसकी साइडें निकाल लेंगे और उसके बाद ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 या 3 इसमें इधर और 2-3 इधर लाइनें इसकी बना लेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें अच्छा-सा, और आप मुझे बता दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से हम दूसरे डब्बे में जो जेली डाली थी, इसकी भी साइडें हम छुड़ा लेंगे और उसके बाद फिर इसके भी छोटे-छोटे हम पीसेस बना लेंगे काट के। तीनों जेली के जो डब्बे हमने प्लास्टिक के बनाए हैं, इनको इस तरह से काट लेंगे और ये देखें इस तरह से हमारी जेली तैयार हुई है। तो इनको किसी दूसरे बर्तन में, अब ये देखें इस वाले बर्तन में, किसी भी बर्तन में डाल दें, ठीक है जी। सबसे पहले हमने ये काला कलर जो मिलता-जुलता है उसको शामिल किया है। उसके बाद फिर ये जेली का कलर और जेली से थोड़ा-सा शो कलर जो हमने ज़र्दे वाला, ये सबको इसमें एक ही बर्तन में, एक ही कटोरे में हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम ये इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये काले और रेड और तेज़ रेड जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाएँ, ऊपर-नीचे थोड़े से आ जाएँ। एक साइड पे ना ही रेड आएँ और एक साइड पे ना ही काले आएँ। तो इनको ये देखें इस तरह से करने के बाद फिर हम इसमें जो दूध वाला जो जेलीटन पाउडर और चीनी वाला जो दूध हमने बनाया है, ठंडा करने के बाद तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट बाहर कमरे के टेम्परेचर पे हमने ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रखना। तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से थोड़ा-सा हिला लेना है ताकि ये बराबर, ये जो छोटे-छोटे पीसेस बनाए हैं हमने, ये बराबर हो जाएँ। अच्छा जी, बराबर उसके करने के बाद फिर हमने तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट जो है ना वो फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रखने के बाद फिर ये सामने वाली इस तरह से जो है ना वो ये एक केक की शक्ल में एक ज़बरदस्त बन के इस तरह से रेसिपी जो है ना वो शो हुई है। अब इनकी हम सबसे पहले साइडें छुड़ा लेंगे आराम से, सुकून से, प्यार से। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ये इसकी साइडें छुड़ाने के बाद फिर इसके ऊपर कोई प्लेट वग़ैरह हम रख लेंगे। प्लेट वग़ैरह रख के फिर इसको जो है ना वो उस बर्तन से निकाल लेंगे, प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कितना ज़बरदस्त किस्म का एक मिल्क और जेली के मिलाप से, जेली के कॉम्बिनेशन 2 चीज़ों में को हमने थोड़ी-सी जो है ना वो टेक्नीक मिला के, थोड़ी-सी कारीगरी दिखा के एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है, एक ज़बरदस्त केक बन गया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बर्थडे पे भी आप बना सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं या वैसे दावत वग़ैरह या बच्चों को आप बना के दे सकते हैं। अगर आपको मीठे खाने का थोड़ा-सा डिफ़रेंट आप करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी बनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।